जगन्नाथ जी जो हैं वो अपने भक्तों के साथ समय समय में लीलाएं रचते हैं, उनके ना मज़े ले लेते हैं और उनको थोड़ा सा फंसा के कष्ट दे के मज़े लूटते हैं और बाद में उनकी प्रसिद्धि होती है, उनका दुख दूर कर देते हैं। ऐसे ही उनके एक परम भक्त थे बंधु महांती, जिनका घर जाजपुर ज़िला में था, उड़ीसा के जाजपुर ज़िला में। अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे, काफ़ी गरीब थे परंतु सुखी थे और जब भी वक्त मिलता जगन्नाथ जी की आराधना में लीन हो जाते। एक दिन एक समय ऐसा आया, जाजपुर ज़िला में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल, खाने पीने की भारी कमी दिखी और जो होता है अकाल में आपको तो पता ही होगा, सब जगह छोड़कर भागने लगे। जिनके पास वो सुविधाएं थी, उनके दूर दूर में उनके रिश्तेदार थे, उनके पास चले गए, परंतु बंधु महांती जैसे लोग वहीं रह गए। कहाँ जाए, उनका तो कोई उपाय ही नहीं था। तो काफ़ी दुख झेलने लगे, खाने की कमी, पानी नहीं। तो एक दिन उनकी बीवी उनसे कहती है कि क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आसपास में नहीं है, दूर में, यहाँ से दूर, कुछ दिनों के लिए वहाँ चले जाएं या फिर कुछ और जुगाड़ करें। तो तुरंत ही बंधु महांती के मुंह से निकलता है कि किसने कह दिया, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है। मेरे एक दोस्त है, मेरे एक परम मित्र है जो पुरी में रहते हैं, जो काफ़ी बड़े हैं, आम इंसानों से ऊपर हैं और काफ़ी दयालु हैं। हम उनसे मदद मांगेंगे, उनके पास जाएंगे। उनकी बीवी काफ़ी खुश हो जाती है, उनको लगता है कि ये किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जगन्नाथ जी के बारे में बात कर रहे थे। अब चले अगले दिन ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनसे अब देखा नहीं जा रहा था बच्चों का ये कष्ट। तो अगले दिन सुबह सुबह ये निकल पड़े सारा परिवार। तो इनके पास तो साधन नहीं था कि बैलगाड़ी वगैरह में जाए, तो चल के ही गए। तो पहुँचते पहुँचते पूरी में रात हो गई। पहुंचकर मंदिर के सामने देखा काफ़ी भीड़ है और हमेशा लगा रहता है, आपको तो पता ही होगा। तो भीड़ देख के बंधु महांती काफ़ी डर गए, क्योंकि थके हारे आए थे, भूखे प्यासे। अब भीड़ में धक्का मुक्की में वो घबरा गए। तो परिवार को लेकर ना दक्षिण द्वार में एक कुंड है जिसको पेजनड़ा बोलते हैं, वहाँ जो 56 भोग बनता है ना जगन्नाथ जी का, जो चावल बनता है, उस चावल के पानी को वहाँ पर छाना जाता है। वो पानी एक नाले के माध्यम से आके उस कुंड में इकट्ठा होता है बाहर दक्षिण द्वार के पास। तो नाला को नला बोलते हैं और पेजव, जो चावल के पानी को उड़ीसा में पेजव बोलते हैं, तो इसीलिए वो नाम पड़ा है पेजनड़ा। तो वहाँ उस पेजनड़ा के पास जाकर बैठ जाते हैं। तो उनकी बीवी बोलती है, यहाँ क्यों बैठ रहे हो, चलो अपने दोस्त कहाँ हैं उनसे मिले। तो वो बंधु महांती कहते हैं कि नहीं, उनके घर में आज कुछ मेहमान आए जो द्वारपाल है, हमें घुसने नहीं देंगे। अच्छा होगा कि हम अगले दिन सुबह जाएं, कल मिलेंगे, आज रात को यहीं सो जाते हैं और ये जो चावल का पानी आया ना पेजव, उसी को पी के भूख मिटाते हैं। बीवी ने कहा चलो ये भी सही है। तो एक मिट्टी का पतीला पड़ा हुआ था, उसको लाके सारा परिवार उस चावल के पानी को पीते हैं और जैसे ही पीते हैं तो नींद आ जाती है, थके हारे आए थे। तो पहले बीवी बच्चे सो जाते हैं, तो बंधु महांती पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी की, उनको मन ही मन में ये बोलते हैं कि तेरे ही भरोसे आया हूँ, तो देख लेना, नहीं तो क्या करें। और उन्हें भी नींद आ जाती है और सो जाते हैं। इधर मंदिर में जो समय हो जाता है बंद होने का, सब भीड़ भाड़ कम हो जाती है, तो जो ब्राह्मण है सब द्वार बंद करके चले जाते हैं अपने अपने घर। फिर देर रात को एक ब्राह्मण की आवाज़ सुनाई देती है जो बंधु महांती को बुला रहे थे। बंधु महांती चौंकते हैं कि अनजान शहर है, कौन मुझे बुला रहा है, उन्हीं का नाम लेके बुला रहे थे। फिर वो सोचते हैं कि मेरे ही नाम के कोई और होगा, तो ध्यान नहीं देते। फिर वो जो ब्राह्मण है बुलाते हैं कि अरे बंधु महांती, जो जाजपुर से आए हो अपने परिवार के साथ और पेजनला के पास सो रहे हो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। फिर ये उठते हैं, उनके पास जाते हैं, आप कौन हो, मैं तो पहचाना नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम जिनसे मिलने आए हो उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने कहा कि तुम काफ़ी भूखे हो, तुम्हारा परिवार भूखा है, तुम्हारे लिए खाना भेजा है। तो वो सोने की थाली में ना 56 भोग भरा हुआ उनको देते हैं, कहते हैं कि इन्हें खाओ, खाकर आराम करो, सुबह तुम्हारे मित्र तुमसे मिलेंगे। तो ये इनको और कुछ ध्यान नहीं रहा, खाना लेके ना फ़ौरन गए, अपने बीवी बच्चों को उठाया और खाना खाने लगे सब।
जब खाना ख़त्म हुआ तब इनको ध्यान आया उस ब्राह्मण के बारे में। सोचा कि चलो ये थाली लौटा दूँ, सोने की थाली है, वो क्या हो जाए कुछ। तो जैसे ही उनके पास गए तो कोई था नहीं वहाँ। कैसे होगा, वो तो जगन्नाथ जी स्वयं आए थे ब्राह्मण का रूप धर के। फिर ये सोचते हैं चलो आज सो जाते हैं, कल किसी ब्राह्मण को दे दूँगा। सुबह होती है, जब दिनचर्या शुरू होता है, जो होता है मंदिर में, सब काम ख़त्म करते हैं ब्राह्मण आके, और फिर गर्भगृह खोला जाता है। जैसे ही गर्भगृह खोलते हैं तो देखते हैं सोने की थाली नहीं है जिसमें भोग चढ़ाया जाता है। तो हल्ला मचता है, किसने चोरी की, ये ढूंढो, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। तो तभी उनकी नज़र पड़ती है ब्राह्मणों की कि ये 4 जन यहाँ पर सो रहे हैं, पास में सोने की थाली है। पकड़ लेते हैं उनको, और ये जितना समझाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि किसी ब्राह्मण ने दिया है, ये कहा है। कोई क्यों माने कि आधी रात को कोई ब्राह्मण आके तुमको देगा, और वो भी उसी थाली में जिस थाली में जगन्नाथ जी को भोग चढ़ाया जाता है। तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी और कारागृह में डाल दिया, और राजा के आने तक का इंतज़ार करने लगे। तो उस दिन राजा नहीं आए, लेकिन रात को राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए। और जब भी कुछ गलत होता है, अनर्थ होता है, उनके भक्तों के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो जगन्नाथ जी या तो राजा या फिर बड़ पंडा, यानी कि जो ब्राह्मणों के मुखिया होते हैं वहाँ पे, उनके सपने में आके उनको बताए जाते हैं। तो राजा के सपने में आए, उनको सारी बात बताई कि मेरे भक्त को, उसके परिवार को क्यों बंद किया है, जल्दी से उनको निकालो। तो ये जाते हैं राजा से आधी रात को ही, और जो उन पर आरोप लगाए वो सब झूठ लगाए, उनको सोने की थाली मैंने ही दिया था खाने के लिए। फिर राजा की नींद खुल जाती है और वो फ़ौरन आधी रात को ही सबको बुलावा भेजते हैं और खुद जाते हैं कारागृह में, उनको आज़ाद करवाते हैं। और सारे शहर वालों को इकट्ठा किया जाता है अगले दिन सुबह, और उनके सामने बंधु महांती और उनके परिवार का गंगा जल से अभिषेक करते हैं, क्योंकि वो ऐसे भक्त थे जिनको जगन्नाथ जी ने अपने ही थाली से खाने को दिया था, जिस थाली में वो स्वयं खाते हैं। और उनको सारी सहायता की गई, उनकी गरीबी दूर की गई, खुशी खुशी सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, और खुशी खुशी वो अपने घर लौटे। और उसके बाद उनकी ख्याति पूरे राज्य में हुई, जाजपुर और पुरी ही नहीं पूरे राज्य में हुई। वो ख्याति आज भी है। बंधु महांती जी का मंदिर पुरी में भी है, और उनके जो घर जाजपुर वहाँ पर भी है, जहाँ पर वो रह रहे थे वो घर अब मंदिर में बदल चुका है। तो ऐसे ही करते हैं जगन्नाथ जी अपने सभी भक्तों के साथ, थोड़ा सा उनको फंसाते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं उनके धैर्य की, और उसके बाद उनका दुख दूर होता है और उनकी प्रसिद्धि युगों युगों तक फैल जाती है, जैसा बंधु महांती जी के साथ हुआ। तो भक्त और भगवान की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।